एक छोटे से गांव में शंकर नाम का एक आदमी रहा करता था। उसका पुरानी चीजें खरीदने और बेचने का धंधा था। शंकर रोज सुबह अपनी 3 पहियों वाली साइकिल लेकर भंगार का सामान खरीदने निकलता था। पुरानी घड़ियां, रेडियो, तांबे के बर्तन ले आओ, भंगार ले आओ। तभी एक बड़े से घर की बालकनी से एक महिला आवाज देती है, ओ भंगार वाले, जरा रुको, मैं भंगार लेकर आती हूँ। शंकर इंतजार करता है। थोड़ी देर में वो महिला कुछ सामान लेकर नीचे आती है। पिछली बार कम पैसे देकर चले गए थे, आज सही दाम देना। अरे बहन जी, मैं धोखा नहीं देता, जितना बनता है उतना ही देता हूँ। शंकर महिला का भंगार लेकर आगे बढ़ जाता है। भंगार वाला आया, भंगार ले आओ, पुरानी चीजें ले आओ। शंकर आवाज लगाते हुए आगे जा ही रहा था कि तभी एक दुकानदार ने उसे रोका। ओ भंगार वाले, रुको, थोड़ा भंगार पड़ा है, लेते जाओ। शंकर उस दुकानदार से भंगार ले लेता है। उस भंगार में एक लकड़े का पुराना बक्सा भी था। शंकर ने तुरंत उस बक्से को खोलकर देखा तो उसमें एक टूटी फूटी दीवार खड़ी थी। ये किसी काम की नहीं है, ले जाओ कबाड़ में, टाइम भी सही नहीं दिखाती। शंकर सोचता है, दिखने में तो खूबसूरत है, मैं रिपेयर करवा कर अपने घर पर लगवा दूंगा। शंकर वो घड़ी उठा लेता है और घर पहुंचता है। जब शंकर घर पहुंचा तब रात हो चुकी थी। अजी सुनती हो, देखो मैं क्या लाया हूं। तभी उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी किचन में से बाहर आती है। मैंने जो सब्जियां मंगवाई थी वो लाए हो कि नहीं? वो तो मैं नहीं ला पाया, आज कुछ खास धंधा नहीं हुआ। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, पता नहीं किस मुहूर्त में तुमसे शादी की थी मैंने, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। अरे अरे, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? और नहीं तो क्या, तुम मुझे ठीक से 3 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते हो। तुम धीरज रखो, हमारा बुरा वक्त भी बीत जाएगा। यही बात तुम पिछले कई सालों से बोलते आ रहे हो। लेकिन मैं मेहनत तो करता हूँ ना। लेकिन क्या फायदा ऐसी मेहनत का। ठीक है छोड़ो, बताओ क्या लाए थे तुम? अरे हाँ, ये देखो, एक पुरानी घड़ी मिली है, कितनी सुंदर है ना। सुंदर तो है, लेकिन ये तो बंद पड़ी है। बेकार सामान क्यों उठा लाते हो, घर में पहले ही जगह कम है। मैंने सोचा कि। तुम सोचते ही कहाँ हो, कुछ जो मिला वो उठा लेते हो। शंकर चुप हो जाता है। उसकी पत्नी गुस्से में वहां से किचन में चली जाती है। शंकर घड़ी को एक और टेबल पे रख देता है। रात को जब सब सो गए थे तो घड़ी अचानक टिक टिक करने लगती है। शंकर चौंक कर उठ जाता है और घड़ी के पास जाता है। उसने देखा तो घड़ी के शीशे में हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। उसमें उसे एक वृद्ध महिला का चेहरा दिखाई दिया। डरो मत शंकर। कौन हो तुम? मैं समय की संरक्षक हूँ। सबने मुझे बेकार समझकर छोड़ दिया, लेकिन तुमने मुझे संभाल लिया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मदद? कैसी मदद? तभी घड़ी में एक पुराने किले का चित्र दिखाई देता है जो गांव के बाहर पहाड़ियों में छिपा हुआ था। इस किले में एक प्राचीन तहखाना है, उसमें वर्षों से धन पड़ा है। वो धन तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की सारी तकलीफें दूर कर देगा, लेकिन याद रखना वो धन सिर्फ तुम्हारा नहीं है। हाँ? मैं कुछ समझा नहीं। धन बांटने के लिए होता है, इसलिए वो धन सबके लिए है। तुम आकर गांव के गरीबों को उसके बारे में बता देना, और याद रखना लालच करने वालों को समय कभी माफ नहीं करता। और फिर रोशनी बुझ जाती है। शंकर जल्दी से अपनी पत्नी को उठाता है और पूरी बात बताता है। फिर तो हमें अभी निकल जाना चाहिए उस किले पर जाने के लिए। तुम सही कह रही हो, जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतनी जल्दी हमारी गरीबी दूर होगी। आधी रात को ही शंकर और उसकी पत्नी घड़ी अपने साथ लेकर निकल पड़ते हैं। वो दोनों चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहां आगे से 2 रास्ते पड़ते थे। इन दोनों में से कौन से रास्ते पर हम आगे जाएं? इस घड़ी से ही पूछ लीजिए ना कि कौन सा रास्ता सही है। शंकर तुरंत घड़ी निकालता है और देखता है तो उसे घड़ी में दाईं तरफ का रास्ता दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि दाईं तरफ वाला रास्ता किले की ओर जाता है। कई घंटे चलने के बाद वो एक पुराने किले तक पहुंच जाते हैं।
वो देखो, हम पहुंच गए किले पर। हाँ, अब बस वो धन हमें मिल जाए। वो दोनों किले में दाखिल होते हैं, लेकिन अंदर बहुत अंधेरा था। शंकर तुरंत घड़ी निकालता है और तभी उस घड़ी में से प्रकाश निकलता है और पूरे किले में फैल जाता है। पूरे किले में उजाला हो जाता है। उस उजाले में वो दोनों आगे बढ़ते हैं। ये तो कितना बड़ा किला है, इसमें हम धन कहाँ ढूंढेंगे? धीरज रखो थोड़ा, यहाँ तक पहुँचे हैं तो धन भी मिल ही जाएगा। अरे लेकिन यहाँ तो दरवाजा है और आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। अब क्या करें? तभी उसकी घड़ी के पिछले वाले हिस्से में एक आकृति चमकने लगी। साथ ही सामने दरवाजे पर भी बिल्कुल वही आकृति चमक रही थी। शंकर समझ गया कि जरूर इन दोनों का कुछ संबंध है। उसने जाकर घड़ी के पीछे वाली आकृति को दरवाजे पर चमक रही आकृति के ऊपर रख दिया और तुरंत जैसे चमत्कार हुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजा खुलते ही वो दोनों अंदर दाखिल हो गए, लेकिन अंदर जाते ही वो दोनों चौंक जाते हैं। अंदर सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन और जवाहरात चमक रहे थे। चारों ओर धन के ढेर लगे हुए थे। इतना सारा धन, अब हमें पैसों को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ चलो, हम इसमें से थोड़ा धन ले लेते हैं। थोड़ा क्यों, जितना उठा सकते हैं उतना उठा लेते हैं। जब खत्म हो जाएगा तो फिर आ जाएंगे। नहीं नहीं, जादुई घड़ी ने साफ साफ कहा था कि ये धन सिर्फ हमारा नहीं है। अगर सब कुछ ले गए तो दूसरे गरीबों का क्या? सही कह रहे हो आप, जरूरत भर ही ले लेंगे। दोनों थोड़ा सा धन लेकर बाहर आ जाते हैं और किले का दरवाजा ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। अब हम गांव जाकर जरूरतमंद लोगों को इस किले के धन के बारे में बता देंगे, ताकि वो लोग भी इसका उपयोग करके अच्छा जीवन जी पाएं। और इस घड़ी का क्या करें? इसे हम अपने घर में लगा देंगे। हमें हमेशा याद रहेगा कि इसी घड़ी की वजह से हमारी गरीबी दूर हुई थी। इसके बाद शंकर और उसकी पत्नी दोनों खुश होते हुए अपने गांव की ओर वापस लौटते हैं।